दोस्तों पिछले दशकों से जिस तेजी से अत्याधुनिक राडार और एयर डिफेंस सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ है, ऐसे में जितने भी एडवांस फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर हैं, अगर वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस नहीं है तो वो सभी खतरे की श्रेणी में आते हैं। अगर हम एयर डिफेंस सिस्टम और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की मौजूदगी की ओर देखें तो ज्यादातर देशों के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम है या वो अन्य देशों से एयर डिफेंस सिस्टम को आयात करके उपयोग करते हैं। जहां एयर डिफेंस सिस्टम लगभग ज्यादातर देशों के पास है, वहीं इसे काउंटर करने के लिए रिलायबल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका के पास ही है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं। इसी के साथ जानेंगे कि यह टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है और भारत में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम कहां तक डेवलप हुआ है, जिससे आगे जाकर हमारे फाइटर जेट्स पूरी तरह से स्टेल्थ होंगे। और तो और चाइना और पाकिस्तान के पास क्या ये टेक्नोलॉजी मौजूद है? अगर है भी, भारत के सामने ये कहां ठहरते हैं? दोस्तों स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो किसी भी पांचवी पीढ़ी के एयरक्राफ्ट का मेन फीचर होता है, जिससे फाइटर जेट दुश्मन के राडार में आए बिना उसके सीमा में घुसकर अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। फिफ्थ जनरेशन या उससे ऊपर के जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि राडार में इसका क्रॉस सेक्शन कम से कम रखा जा सके। मतलब अगर ये किसी देश की हवाई सीमा में घुसता है तो उस देश के राडार में ये फाइटर जेट से कहीं छोटा स्पॉट बनाए। मतलब किसी भी राडार में एक बड़े पक्षी का जितना बड़ा सिग्नेचर एरिया होता है उतना बड़ा स्पॉट बनाए, जिससे सामने वाला देश फाइटर जेट को पक्षी समझता हुआ एक बार के लिए धोखा खा सकता है। और यह सभी संभव हो पाता है फाइटर जेट का क्रॉस सेक्शन और इसका जियोमेट्री से। स्टेल्थ फाइटर को डिजाइन करते वक्त जो सबसे पहला चीज नजर में रखा जाता है वो है एयर डिफेंस सिस्टम के राडार से आने वाले रेडियो वेव्स, जो कि फाइटर जेट से टकराने के बाद रिटर्न होने के बदले 80% वेव्स उस एयरक्राफ्ट के बॉडी में ही ऑब्जर्व हो जाना चाहिए। और कुछ ही रेडियो वेव्स जो फाइटर जेट से टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाते हैं, क्योंकि फाइटर जेट्स के बॉडी में रेडियो वेव्स ऑब्जर्विंग मटेरियल को पेंट के रूप में लगाया जाता है। और ये रेडियो ऑब्जर्विंग मटेरियल ज्यादातर कार्बन फाइबर और रेनफोर्स्ड प्लास्टिक से बने होते हैं और इनके जियोमेट्रिकल डिजाइन फ्लैट सरफेस रेगुलर एंगल में होते हैं, जिससे यह फाइटर जेट स्टेल्थ बन जाता है। इंडिया स्टेल्थ प्रोग्राम। दोस्तों भारत के रिश्ते हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे नहीं रहे हैं और यह दोनों ही देश ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाइना और पाकिस्तान के बारे में। चाइना अपने J-20 स्टेल्थ वर्जन को डेवलप करने में लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूं कहें तो डेवलप कर चुका है। वही चाहे वो यूएस की कॉपी क्यों ना हो, वही पाकिस्तान अपने सहयोगी देश तुर्की के साथ मिलकर TFX ट्विन इंजन फाइटर जेट को डेवलप करने में लगा है। दोस्तों ये दोनों ही फाइटर जेट्स 5वीं पीढ़ी के हैं। ऐसे में भारत भी अपना स्टेल्थ फाइटर AMCA के फेज डेवलपमेंट स्टेज को पूरा कर चुका है। और इसमें खास बात यह है कि इसे तो पहले स्वदेशी टेक्नोलॉजी में तैयार किया जा रहा है, जिसे हमारे देश के दो प्रमुख संगठन DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हाल के द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है। और इस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का 2 वर्जन को तैयार किया जा रहा है, जो M का Mach 1 और M का Mach 2 होगा। वही M का Mach 1 जिसे 2030 तक प्रोडक्शन में लाने का खबर निकल कर आ रहा है। M का Mach 2 दुनिया भर में एकमात्र 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट होगा जो प्लाज्मा कोटिंग से लैस होने वाला है। ये वही प्लाज्मा है जिसे 99% ब्रह्मांड बना है। मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा कोटिंग में एयरक्राफ्ट के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएंगे, जिससे प्लाज्मा का एक लेयर बन जाएगा और वह लेयर ही 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट को लगभग गायब ही कर देगा, चाहे वो दुनिया का सबसे अत्याधुनिक राडार क्यों ना हो। प्लाज्मा कोटिंग से यह फाइटर जेट लगभग 99% स्टेल्थ बन जाने वाला है, जिससे पता चलता है भारत फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी को विकसित करने में लगा है, जिसका तोड़ ना ही चाइना के पास है ना ही उसके चहेते भाई पाकिस्तान के पास। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाते रहें।